हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। शायद हम पहला क्लास शूट कर रहे हैं 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में। ये है सर पैरिटी ऑपरेटर। ठीक है भाई, इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियो सर्च करी, यूट्यूब पे एक से एक बंडल कंटेंट पड़ा हुआ मेरे भाई। बहुत ही कम टाइम में आपको डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए आपने हम पे भरोसा करा है वो भरोसा पूरा करने का टाइम आ गया है। चलिए सर मिलके मौज काट देंगे। सबसे पहले तो सुनो भाई, पैरिटी होता क्या भाई? पैरिटी का मतलब होता है समानता। यानी हम कुछ इस तरीके का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे कि समानता को हम लोग कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो समझो, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको बताएंगे। तो ये हमने क्या लिख दिया, ये एक स्पेशल टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। भैया ऑपरेटर का मतलब क्या है? जैसे हम अगर अपनी देसी लैंग्वेज में आ जाए तो हमने कई बार कहा भैया हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है तो अब हमें मिक्सर चलाना, हमें साउंड ऑपरेट करवाना है, तो एक बौरा हम बैठा देंगे, वो उसे ऑपरेट करेगा बैठ के। उसी तरीके से अगर किसी इक्वेशन में हमें कुछ छेड़छाड़ करनी है, उसे ऑपरेट करना है, तो हम लोग एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। पैरिटी ऑपरेटर का काम बड़ा आसान होता है। जो भी अपनी वैल्यू चल रही है उसे अगर हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ उसका चिन्ह बदलना है। x को -x करना है, y को -y करना है, -y को +y करना है, तो इस ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से फंक्शन को हम लोग ऑपरेट करेंगे पैरिटी ऑपरेटर की सहायता से, देखना बिल्कुल सरल लैंग्वेज में सुनो। तो यह एक स्पेशल मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसे हम लोग पाई कैप कह लो, पाई हैट कह लो, जो भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है सभी को पता भैया, ये पाई है। और पाई के ऊपर हमने ऐसे करके टोपी लगा दी, तो पाई कैप कहो, पाई हैट कहो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो जहां कहीं भी ये पाई हैट लगा हुआ दिख जाए, इसे हम लोग कहते हैं पैरिटी ऑपरेटर। क्या कहते हैं? पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं। माना कोई वेरिएबल है x, अब ये देखो हमने एक वेरिएबल मान लिया है x, ठीक, जिसका फंक्शन हम लोग मानेंगे। तब इसके फंक्शन के लिए फार्मूला, x का हम लोगों ने कोई फंक्शन मान लिया। क्या फंक्शन माना? देखो भैया हमने मान लिया कि जो x का फंक्शन है वो क्या है, साई है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो फंक्शंस को माना करेंगे उसे साई से मानेंगे। नहीं पढ़ना आता है तो जो ऐसे त्रिशूल टाइप बन रहा भैया, इसे साई कहते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग वेव फंक्शन को काहे से माना करेंगे, ज्यादातर साई से माना करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने पढ़ रखी है सर। ठीक है, तो हमने इसका फंक्शन क्या माना, साई मान लिया। ठीक, किसका फंक्शन है भैया, साई, एक्स का फंक्शन है साई। ठीक है, अब हमने क्या करा भैया, इस फंक्शन पे हम पैरिटी ऑपरेटर लगा के दिखाते हैं। तो हमने इसके आगे ऑपरेटर लगा दिया। जैसे ही पैरिटी ऑपरेटर लगाएंगे तो ऑपरेटर सिर्फ इतना सा काम करेगा कि भैया क्या करेगा, साई तो ऐसे रहेगा, बस इस x का चिन्ह बदल देगा, यानी x को कर देगा -x। ठीक भाई, तो ये काम होता है किसका, पैरिटी ऑपरेटर का। चाहे वो एक वेरिएबल लें, 2 लें, 3 लें, कितने भी लें मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ हम लोग साइन चेंज कर दिया करेंगे। बहुत आराम से समझते रहना, डरना नहीं कतई भी। सुनो, वेव फंक्शन साई1 और साई2 के लिए अगर हम लोगों ने 2 वेव फंक्शन ले लिए तब क्या होगा भाई, लो 2 वेव फंक्शन लिए तो पहले पैरिटी ऑपरेटर बाहर लगा दिया, यहां पे आ गया साई1x प्लस साई2x। पैरिटी ऑपरेटर इसके पास भी आएगा, पैरिटी ऑपरेटर इसके पास भी आएगा। और हमने आपको बताया जब इस पे पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट होगा तो x क्या हो जाएगा, साई1 -x, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, साई2 -x। यानी आप ये मोटा मोटा समझ गए होगे कि पैरिटी ऑपरेटर क्या करेगा, जो हमारा वेरिएबल है उसके साइन को चेंज कर देगा, बस और कुछ नहीं मेरे भाई। कठिन लगे तो हमें तुरंत कमेंट में बताना। हम हमेशा खुद बैठ के 2-3 घंटे रिसर्च करते हैं वीडियो के ऊपर, तब बनाते हैं, ताकि बिल्कुल मेरे भाई इस तरीके की वीडियो नहीं कि यूट्यूब पर कुछ भी बक के चले, नहीं, रिसर्च के साथ में चीजें लाते हैं। अतः पाई ऑपरेटर जो होता है, पाई ऑपरेटर मतलब पैरिटी ऑपरेटर जो होता है, एक लीनियर ऑपरेटर होता है। ये किसकी कंडीशन है भाई कि इस तरीके से सीधे सीधे जुड़ता चला जा रहा है, ये इसके पास भी जा रहा है, इसके पास भी जा रहा है लीनियरली, तो ये एक लीनियर ऑपरेटर होता है। तथा अगर मान लिया इस तरीके से, एक और भी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर पैरिटी ऑपरेटर किसी फंक्शन पर लग रहा है और उसके साथ में कांस्टेंट चल रहा है, जो अभी हम आगे जब इसकी प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे तो वहां पर ये प्रॉपर्टीज की चाहिए होगी, तो भैया अगर कांस्टेंट चल रहा तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जैसे पैरिटी ऑपरेटर हम लोग लगा रहे हैं साई एक्स पे, इसके साथ में कांस्टेंट चल रहा है सी, तो सी मेरे भाई बाहर आ जाएगा। और पैरिटी ऑपरेटर जब इस पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, साई -x हो जाएगा। क्यों -x हो जाएगा, क्योंकि पैरिटी ऑपरेटर का काम ही इतना है कि भैया जो वेरिएबल है उसका साइन को वो बदल देगा, यानी चेंज कर देगा। ठीक भाई, तो आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैरिटी ऑपरेटर क्या है, एक स्पेशल टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसे हम लोग कहा पाई कैप से डिनोट करते हैं। इसका अगर हमने फंक्शन माना तो फंक्शन के लिए x जैसे ऑपरेट किया, इसे x क्या हो गया, -x हो गया। 2 के लिए लोगे तो दोनों -x हो जाएंगे। और अगर कोई कांस्टेंट चल रहा है तो वो बाहर आ जाएगा और ये ऑपरेट करेगा उसे। ठीक, ये एक लीनियर ऑपरेटर है भाई। ठीक, अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे जो पैरिटी ऑपरेटर है ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। हर्मिशियन ऑपरेटर होता है क्या भाई, हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन होती है कि भैया एक कोई जो एक हमने जो कैप ले रखा है, जो ऑपरेटर ले रखा है, हमें उसका डैगर निकालना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये क्या होता है, जो बड़ा कठिन है, हटाओ मेरे भाई, भाड़ में गई दुनिया। तुम इतना समझो कि मेरे भाई मान लिया मेरे पास 2
फंक्शन है, बहुत ध्यान से समझना, दो फंक्शन है, एक फंक्शन साई है, एक फंक्शन फाई है। तो अगर मेरे भाई ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए, ये दोनों कंडीशनें आपस में बराबर आ जाए, तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। क्या कंडीशन है कि भैया पैरिटी ऑपरेटर साई का साथ में फाई, और साई पहले लिख लिया आपकी पैरिटी ऑपरेटर साई का, यानी दोनों को एक एक बार ऑपरेटर के सामने रख रहा है। अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं कंडीशनें, तो इसका मतलब ये हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ये हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन है भाई। ठीक, क्या करा सुनो, सबसे पहले हमने आरएचएस उठा लिया। आरएचएस जब उठाया तो क्या आरएचएस था बताओ, साई था। पैरिटी ऑपरेटर यानी पाई कैप या पाई हेड जो भी आप पढ़ो, साथ में फाई चल रहा था। ठीक, जब इसे हम लोग इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान से समझो, तो भैया इंटीग्रेशन लगाएंगे। ये लिखने का तरीका है, इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे -∞ टू +∞। पहले साई लिखा हुआ है, इसे साई स्टार एक्स लिख देंगे। एक्स क्यों लिखना है, एक्स भाई फंक्शन है, ठीक है, एक्स का फंक्शन है। उसके बाद ये इस पे ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका क्या हाल होगा भैया, इसका जो फंक्शन है वो माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे ऑपरेटर लगेगा। तो कहने तो पहले तो ये साई एक्स है, लेकिन जब इस पे ऑपरेटर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, साई -x हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, dx, क्योंकि इंटीग्रेशन लिख रहे हैं। ये हमने RHS लिख दिया। अगर हम लोग LHS लिखें और LHS भी इतना ही आ जाए मेरे भाई, तो समझ लो अपना काम हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया भैया, LHS उतारा, बिल्कुल भाई से लिखेंगे, बताओ क्या होगा। अब की ये साई है तो ये क्या हो जाएगा, अब की इस पे ऑपरेटर लग रहा तो ये हो जाएगा साई स्टार -x। क्यों -x क्यों हो गया मेरे भाई, क्योंकि इसके ऊपर अब की ऑपरेटर लगा हुआ है। फाई पे तो कुछ लगा नहीं अब की, तो फाई ऐसे आ जाएगा, फाई x, साथ में dx आ जाएगा। यानी इसे इंटीग्रेशन में लिखने का ये तरीका है। फिर क्या करा भाई, अब हमने देखा कि यार यहाँ पे साई स्टार है, यहाँ भी है, यहाँ x है, यहाँ -x है, ये तो यहाँ फाई है, यहाँ फाई, यहाँ -x है, यहाँ x है। इसका मतलब ये दोनों बराबर तो है ही नहीं। तो बराबर करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे भैया, जो निश्चित समाकलन होता है, निश्चित मतलब जो पूरा समाकलन होता है, उस पर भी अगर हम लोग लिमिट लगा रहे हैं, तो भैया अगर हम कह रहे हैं x² या y² या z², अगर पूरा समाकलन है, कंप्लीट इंटीग्रेशन है, तो भैया लिमिट लगाओ, चाहे x पे लिमिट लगाओ, चाहे y पे लगाओ, चाहे z पे लगाओ, तो बराबर ही आएगा। तो हमने क्या किया, हमने भाई बनाने के लिए इस -x y को मान लिया -x, इस -x को y के बराबर मान लिया। जब -x को y के बराबर मान लिया भाई, तो इसका भैया जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, dy बराबर -dx हो जाएगा। अब ये जो लिमिट चल रही थी भाई, ये लिमिट किसके लिए थी, ये x के लिए थी, लेकिन आपने क्या किया, उसे -y मान लिया, क्योंकि ध्यान से देखो x को क्या मान लिया, -y। तो जब यहां लिमिट भी रखोगे तो यहां माइनस दोनों की, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी ना y के अकॉर्डिंग। तो जब y के अकॉर्डिंग लिमिट चेंज होगी, तो भैया प्लस वाली लिमिट नीचे आ गई, माइनस वाली लिमिट ऊपर आ गई, साई स्टार आ गया, -x को हमने y मान लिया है, फाई ऐसे ही है, x का मान -y है, और यहां पे dx की जगह पे क्या आ गया, माइनस का dy आ गया। देखो dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का dy आ जाएगा। अब हमने देखा मेरे भाई, मेरा काम हो चुका है। क्यों हो चुका, देखो यहां पे भैया साई स्टार है, साई स्टार है, y है, x है, एक ही बात है, फाई है, फाई है, -x है, -y है, dx है, माइनस का dy चल रहा है। तो इस माइनस को भी हम लोग बाहर निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए, जब ये माइनस आएगा तो लिमिट फिर से पलट जाएगी। तो भैया माइनस बाहर निकाला, मतलब लिमिट बदल दी हमने। क्या करा, इस माइनस के बदले माइनस वाली लिमिट फिर नीचे, ऊपर आ गई प्लस वाली, और ये उतार दिया साई स्टार y, साई -y dy। अब ये बराबर हो गया भाई। क्यों, भले ये x के टर्म में चल रहा है, ये y के टर्म में चल रहा है, लेकिन कंप्लीट इंटीग्रेशन है, तो लिमिट तो ओवरऑल भैया -∞ टू +∞ लगानी है। तो लिमिट चाहे तुम इंफिनिटी का मान x की जगह पे रखो, चाहे इंफिनिटी का मान y जगह पे रखो, लिमिट जब उतनी है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दोनों हो गए भाई बराबर, और जब ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। लिख दिया, चूंकि LHS बराबर है RHS के, अतः जो पाई ऑपरेटर है, यानी सरल भाषा में कहें जो हर्मिशियन ऑपरेटर की फॉर्म में हमने इसे निकाला, यानी जो पैरिटी ऑपरेटर है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है मेरे भाई। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई, बिल्कुल आसान है। फिर सुनो, फिर हमें इसकी आईजीएन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है सर, ठीक है, आईजीएन वैल्यूज के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हुआ करती थी, और उन कंडीशंस में से एक कंडीशन ये होती है कि भैया पैरिटी ऑपरेटर साई का मान लैम्डा साई के बराबर होना चाहिए। ये हर्मिशियन ऑपरेटर के बाद आईजीएन वैल्यू की कंडीशन है। तो हमने लिखा आईजीएन वैल्यू फार्मूला। ये कंडीशन होती 4-5 कि अगर इन्हें फॉलो करेगा तो ये आईजीएन वैल्यू होगी, वरना नहीं होगी मेरे भाई। ठीक, तो ये उसकी इक्वेशन हो गई। हमने क्या किया, इस पे फिर से एक बार पैरिटी ऑपरेटर लगा दिया। एक बार जब फिर से पैरिटी ऑपरेटर लगाएंगे
तो पहले से एक चल ही रहा तो ये स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहां पे ऑपरेटर लगेगा तो क्या आएगा पैरिटी ऑपरेटर लैम्डा साई आ जाएगा। अब यहां पे देखो भैया लैम्डा क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अभी ऊपर प्रॉपर्टी बताई है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा पाई ऑपरेटर साई, और पाई ऑपरेटर साई का मान कितना है लैम्डा साई है तो यहां लैम्डा साई रख देंगे। इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी पैरिटी ऑपरेटर का स्क्वायर साई बराबर लैम्डा स्क्वायर साई, इक्वेशन बना ली 2। ठीक भाई, फिर हम लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जब कभी फंक्शन के ऊपर पैरिटी ऑपरेटर लगता है तो भैया उसे कैसे लिखते हैं साई माइनस एक्स लगा के लिखते हैं, यानी उसका जो सिंबल है यानी जो साइन है जो निशान है वो बदल जाता है भाई। ठीक, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा मेरे भाई, हमने देखो हमें ये तो मालूम ही है कि भैया जो साई स्टार स्क्वायर का मान इतना है, तो अब ये जो अपनी कंडीशन हम इसे भी इसकी फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, तो हमने क्या करा इस पे पैरिटी ऑपरेटर लगा दिया। जब पैरिटी ऑपरेटर लगाया तो यहां पे क्या था पैरिटी ऑपरेटर एक बार तो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का निशान, यहां पे पैरिटी ऑपरेटर आएगा मेरे भाई। इसे बताओ कैसे लिख सकते हैं, बताओ ये स्क्वायर है तो इसे लिखा एक पैरिटी फिर एक और पैरिटी ऑपरेटर संग में साई एक्स आ गया। ठीक, अब देखो जब ये पैरिटी ऑपरेटर इसके ऊपर लगेगा तो साई एक्स क्या हो जाएगा साई माइनस एक्स हो जाएगा, बाहर वाला पैरिटी ऑपरेटर भी बचा हुआ है। जब ये वाला फिर से लगेगा मेरे भाई इसके ऊपर तब क्या होगा बताओ, तो ये माइनस फिर से गायब हो जाएगी, ये फिर से क्या आ जाएगा केवल साई एक्स आ जाएगा। यानी सरल भाषा में कहें तो इस जो पैरिटी ऑपरेटर का स्क्वायर साई एक्स का मान है वो साई एक्स के बराबर होता है। तो अब देखो यहां पे बताओ पैरिटी स्क्वायर साई का मान लैम्डा स्क्वायर साई के बराबर है और पैरिटी स्क्वायर साई एक्स का मान साई एक्स के बराबर है। देख अब ध्यान से देखो यहां पे पैरिटी स्क्वायर है यहां भी है, साई है यहां भी है, यहां पे साई है यहां भी। सर जी एक्स, अबे एक्स तो फंक्शन दिखा रहा है तो यहां भी लिख सकते हो तुम साई एक्स, तो कुल मिला के साई यहां भी सब बराबर है, बस यहां पे लैम्डा स्क्वायर है यहां पे लैम्डा स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब यहां पर लैम्डा स्क्वायर की जगह जो हमने इक्वेशन निकाली है अगर हम इन दोनों की तुलना करें किसकी किसकी इसकी और इसकी तुलना करें तो सब कुछ बराबर है। तो यहां लैम्डा स्क्वायर है और यहां नहीं, मतलब यहां पे 1 है, तो लैम्डा स्क्वायर का मान इन दोनों की तुलना करके कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो मेरे भाई इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो हमने लिखा लैम्डा स्क्वायर का मान 1 है, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। लैम्डा का मान अगर +1 होगा तब इसे क्या कहते हैं मेरे भाई इवन फंक्शन, तो हम इसे लिखेंगे साई ई एक्स बराबर साई ई माइनस एक्स, ये फंक्शन लिखने का तरीका है। और अगर लैम्डा का मान -1 आएगा तो इसे ऑड फंक्शन कहेंगे और साई ओ एक्स का मान क्या हो जाएगा माइनस का साई ओ माइनस एक्स। ठीक है, लैम्डा का मान जब रखेंगे फंक्शन में तो इस तरीके की कंडीशन बनेगी। दोनों को चाहो आप मिला के लिख सकते हो, अतः साई एक्स एक लीनियर कॉम्बिनेशन है तो साई ई एक्स प्लस साई ओ एक्स जो है वो टोटल फंक्शन के बराबर होगा। ये फंक्शन को लिखने का तरीका। ठीक भाई, ये इसकी आईजीएन वैल्यूज आ गई कितनी, अगर आप ये डिटेलिंग नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, यहीं छोड़ सकते हो कि भैया इसके 2 मान होंगे आईजीएन वैल्यू के, एक +1 होगा एक -1 होगा। ठीक, उसके बाद क्या है आखिरी में इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ में ऑर्डर एक्सचेंज कर लेता है। ऑर्डर एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भैया मेरी जगह पे तुम बैठ जाओ तुम्हारी जगह पे हम बैठ जा रहे हैं, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को एच कैप से लिखते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहुत आसान है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को कहां से लिखते हैं एच कैप से लिखते हैं। ये देखो एच कैप लिख दिया, फाइनल ईयर में मेरे भाई इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का जो मान है मेरे भाई वो होता है p² प्लस का bx। bx क्या होता है पोटेंशियल होता है, अभी आपको आगे श्रोडिंगर इक्वेशंस वगैरह हम सब कुछ कराएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की इक्वेशन क्या होती है p² प्लस का vx होती है। ठीक भाई, अब हमें क्या करना है, हमने देखा यार भाई हमें तो हैमिल्टोनियन और पैरिटी ऑपरेटर का ऑर्डर एक्सचेंज दिखाना है, तो पहले हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दिया। किसके ऊपर करा, साई एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। जब हमने इसे अप्लाई करा तो भैया अप्लाई होने के बाद क्या है माइनस का एच। अब यहां पे ये क्या लिखा हुआ, ये इक्वेशन अप्लाई करने के बाद क्या बन गई है, ये जो ऐसे कट बना हुआ, बहुत लोग इसे एच कट स्क्वायर कहते हैं, बहुत लोग एच बार स्क्वायर कहते हैं, जैसे भी आप पढ़ना चाहो। तो जब इसे अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी माइनस का एच बार स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx स्क्वायर साई एक्स प्लस bx साई एक्स। ये कब आएगी, जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करा जाएगा। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, सुनो। अब हमें ऑर्डर एक्सचेंज करना है किसका किसका, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का और पाई ऑपरेटर का। पाई ऑपरेटर मतलब पैरिटी ऑपरेटर का। ठीक, तो अब हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन मेरे पास है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो इसकी दशा हुई है वो उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे पैरिटी ऑपरेटर। जब इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर लगेगा तो भैया हमने आपको बताया जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, कांस्टेंट आ गया बाहर, पैरिटी ऑपरेटर आया यहां पे d2 अपॉन dx स्क्वायर साई एक्स आया प्लस पैरिटी ऑपरेटर यहां आया bx साई एक्स आ गया। ठीक, पैरिटी ऑपरेटर लगेगा सिंबल चेंज हो जाएगा मेरे भाई। तो देखो ये ऐसे
चला माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m d2x अपॉन dt स्क्वायर, इसके ऊपर ऑपरेटर लगेगा साई x साई माइनस x हो जाएगा, प्लस यहां लगेगा b माइनस x हो जाएगा, साई माइनस x हो जाएगा। लेकिन v पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब क्या, विभव है सरल भाषा में कहते हैं, तो v माइनस x का bx के मान बराबर होगा। तो जब ये बराबर होगा तो यहां रख देंगे भाई, तो जब बराबर रखेंगे तो माइनस एच बार स्क्वायर पर 2m ऐसे ही d2 अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा, साई माइनस x ऐसे रहेगा, प्लस b माइनस x को bx लिख सकते हैं। यहां पे साई माइनस x आया, साई माइनस x दोनों जगह से कॉमन है तो भाई कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा माइनस का h बार स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस का bx बचेगा, क्योंकि b माइनस x को हम लोग bx लिख के बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, ये जो मान निकल के आया ये किसका मान है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान है, तो यानी ये पूरा मान किसका, h कैप का मान हो जाएगा। h कैप मतलब ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान हो गया। साथ में साई माइनस x बचा हुआ है, साई माइनस x को हम लिख सकते हैं पैरिटी ऑपरेटर साई x, क्योंकि ऑपरेटर जब इस पे लगेगा तो साई x फिर से क्या हो जाएगा, साई माइनस x हो जाएगा, यानी इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप इसे देखोगे तो यहां पे पहले पाई ऑपरेटर पहले चल रहा था, अगर आपको दिखना रहा हो थोड़ा छोटा करते हैं हम, यहां पे देखो पाई ऑपरेटर जब हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाए तो पाई ऑपरेटर पहले चल रहा था, एच ऑपरेटर बाद में चल रहा था, लेकिन जब हमने इसे पूरा प्रूव कर डाला तो एच ऑपरेटर पहले आ गया, पाई ऑपरेटर बाद में चला, यानी इन दोनों का ऑर्डर आपस में एक्सचेंज हो गया है। इसका मतलब पैरिटी ऑपरेटर जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ में आपस में ऑर्डर एक्सचेंज कर लेता है, अतः पाई ऑपरेटर एच ऑपरेटर से ऑर्डर एक्सचेंज कर लेता है। तो ये पूरा पैरिटी ऑपरेटर है मेरे भाई, अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो आपकी चांदी कट जाएगी। इस तरीके की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो को हम चैनल पर भी पब्लिक कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी कठिन, क्योंकि कल हम यूट्यूब देख रहे थे बैठे हुए भाई, कुछ भी कायदे का कंटेंट है ही नहीं, क्योंकि या तो कोई किसी की आवाज आ रही है, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, तो कुल मिला के जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो सारे के सारे हम यूट्यूब पर भी लेके आ रहे हैं। इसके अलावा एक पूरा प्रॉपर हम कोर्स बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीजें कठिन है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिन लोगों के पेपर दिसंबर में है तब तक तो सारी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम करा के दे ही रहे हैं। उसके अलावा आने वाले 6, 7, 8 दिनों के अंदर बहुत सारा कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं, सारी चीजें रिसर्च कर रहे हैं बैठे हुए। तो ओवरऑल इसी तरीके की चीजें अगर आप जुड़ना चाहते हो तो भैया यहाँ पे कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में एजुकेशनल चैनल पर मेहनत बहुत लगती है। उसके अलावा आप टेलीग्राम पे 20 की पीडीएफ हम आपको दे देंगे, BD BSc। उसके अलावा आप चाहो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, BD को पूरा एक कोर्स बना रहे हैं, उसे भी आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे BD को फॉलो करो, इसकी पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम BD BSc पर भी। हम मिलते हैं जल्द आपसे एक और नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, पूरी कोशिश की है इसे हल्का और आसान रखने की। थैंक यू।